हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कम्युनिटी क्लास में मैं सर की ओर से स्वागत है। और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। और आज हम आप लोगों को बीच लेके आए हैं। टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। आज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का वॉल्यूम 2 रहेगा और वॉल्यूम 1 तो डाला गया है, आज वॉल्यूम 2 रहेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार, जब तक समझ में न आए तब तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन अपने आप बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्त, इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को बहुत बार, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए क्वेश्चन को, तब आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन के ओर देखते हैं। हमें बोलता है कि एक व्यक्ति एक कार 6,000 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया। उसने उसे 70-20 रुपये में बेच दिया। उसकी लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि लाभ परसेंट पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने गाड़ी को खरीदता है और गाड़ी को खरीदने के लिए सबसे पहले 6,000 में खरीदा और गाड़ी सेकेंड हैंड लिया होगा, तो गाड़ी खराब हो गई थी, उसके वजह से उसमें और कुछ मरम्मत किया। तो मरम्मत पर कितना किया खर्च? 500 रुपया खर्च किया। और उसने उससे कितना में, यानी कि हमें 6,000 रुपया में गाड़ी को खरीदा गया और इस पे मरम्मत पर जो आपको 500 रुपया, यानी कि कितना हो गया? 6500 रुपया हो गया। कितना हो गया? 6500 रुपया में आपको ये गाड़ी को खरीद कर मरम्मत कर दिया। और इसको ये जो खरीदा है ये आपको हो जाएगा सीपी हो गया दोस्त ना। तो फिर क्या कर रहा है कि 70-20 रुपया में आपको बेच दिया जाता है। तो इसको कितना, यानी कि एसपी बराबर 70-20 रुपया में क्या करता है कि आपको बेच देता है। तो पूछ रहा है क्या चीज कि उसके लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो दोनों का अंतर देखेंगे, कितना का अंतर हो गया? तो अंतर आपका हो जाएगा, आपको 520 का अंतर होगा। कितना आपका अंतर जो दोनों का हुआ, कितना का हुआ? 520 का हो गया। अंतर देखते हैं यहाँ पे कि 520 का अंतर आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि लाभ परसेंट बराबर, हमको निकालना है कि लाभ परसेंट बराबर, यानी कि अंतर 520 बटा कितना का? 665 में ना, 665, यानी कि 6,500 रुपये का हमको पहले जो था मरम्मत करने के बाद इतना आया था, उस पे निकाल देंगे। और परसेंट के मान कितना? 100 हो गया दोस्त। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इससे ये काटेंगे। तो कितना बार में काटिए, इसको 5 से काटेंगे तो 13×5 = 65 हो गया। और ये हो गया 5 × 5 यानी 504। और 13 से काट देंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा? आपको आएगा दोस्त 8 आंसर, यानी कि आपका फाइनल कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है दोस्त, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का रहा आंसर, यानी कि 8% लाभ पर बेचा गया। तो कितना पर इसको 8% लाभ हुआ? तो यानी सबसे पहले 6500 रुपया लगाया था और उसको 70-20 में खरीदा, बेच दिया गया। तो इसका फायदा कितना हुआ? 8%, यानी कि इसका आंसर होगा 8%। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि 8। चलिए आगे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, पर बोलिएगा, पढ़िएगा दोस्त कि शंकर 7200 रुपये लगाकर एक पेपर सीट खरीदा तथा खरीदारी के दौरान 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ और 600 रुपये लगाकर उसे 330 बक्से बनवाए एवं प्रत्येक बक्से को 28 रुपये प्रति बक्सा की दर से क्या किया? उसको बेच दिया दोस्त। क्या किया? उसे बेच दिया गया है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि शंकर सीट खरीदा, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम
कि सीपी बराबर पहले कितना था 7200 रुपया प्लस फिर कितना आपको 200 रुपया ट्रांसपोर्ट पर कर दिया और फिर ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ इतना लगाकर प्रत्येक बक्से को यानी कि फिर कितना प्लस 600 यानी कि पूरा ये हो गया। आपको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8000 रुपया आएगा। कितना आएगा 8000 रुपया आएगा। और क्या बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया 600 रुपये लगाकर और 330 रुपये प्रति बक्सा यानी कि कितना 28 रुपये प्रति बक्से को बेच दिया। कितना पर 330 रुपये में यानी कि तो 330 यहाँ लिखेंगे कि एसपी बराबर 330 गुना कितना 28 यानी कितना हो गया दोनों का अंतर जोड़ेंगे तो 20 40। आपको इतना प्रति रुपये बेचा तो 92 40 रुपया आया। और ये दोनों का अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अंतर देख लेंगे। क्या करेंगे अंतर देख लेंगे। तो अंतर कितना का आ जाएगा 1240 का अंतर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या चीज पूछ रहा था तो प्रतिशत लाभ यानी कि लाभ परसेंट बराबर अंतर कितना का 1240 का अंतर आया था। 1240 का अंतर आया और कितना पर 8000 पे ना सबसे पहले जब भी निकलेगा परसेंटेज में तो सीपी पर निकलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 8000 गुना में 100। अब यहाँ पे काटिए 2 जीरो से 2 जीरो ए से काटिएगा तो जीरो कैंसिल हो गया। 8 से काटिएगा इसको तो यानी कि लाभ परसेंट बराबर इसका जो वैल्यू आएगा आपको कितना आएगा यानी 31/2 काटिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 15.5 आएगा। कितना आएगा 15.5 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। क्या हुआ आंसर 15.5। तो 15.5 कितना इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि घड़ी को जो अति बक्सा गाड़ी को बेचा है खरीद पेपर शीट को तो 15.5% इसको लाभ हुआ है। चलिए देख लीजिए ध्यान से आप लोग और क्वेश्चन को मेरा वीडियो को आप लोग रोक को क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आपने बनाइएगा उसके बाद मेरा वीडियो को सॉल्व किया हुआ आपको समझिए आप लोग अपने से देखकर बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है आपका घड़ी का। घड़ी के पूछ रहा है कि जैसे कि एक व्यक्ति अपने घड़ी को 190 रुपये में बेचा। ठीक है इस प्रकार उसे 5% का घाटा हुआ। क्या हो गया 5% का घाटा हो गया। तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। यानी कि ये घड़ी है आपको 190 रुपये में बेचा गया 90 रुपया में बेच दिया गया था और उसे 5% का घटा हुआ था। तो कितना में यानी कि एसपी बराबर लिखेंगे हम 190 गुना कितना परसेंट घटा 5% घटा ना तो 5% 5/100 यानी कि 20/100 यानी 1/20 घटा पूछ रहा ना तो 19 हो जाएगा। यानी कि एक घटा देंगे तो 19/20 यानी हॉल वैल्यू निकाल देंगे कितना हो गया 20 इसको। अब देखिए यहाँ भी घटा पूछ रहा था ना कि बेचा रही कि यहाँ पे लागत मूल्य पूछ रहा है तो हॉल वैल्यू का क्या करेंगे उल्टा कर देंगे 19 में काटेंगे तो 10 12 यानी कि हमको एसपी निकल गया। तो कितना आपको आंसर हो गया 200। यानी कि एसपी का जो वैल्यू आया है आपको यहाँ एसपी दिया था यहाँ पे लागत मूल्य जो आया आपको कितना आया है यहाँ पे लिखेंगे कि लागत मूल्य बराबर कितना आया 200 रुपया। यानी कि 200 रुपया आपका बिट्टू आंसर होगा। कितना होगा बिट्टू आंसर होगा आपका लागत मूल्य हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। हॉल वैल्यू एकदम आसान है आसान से देखिएगा आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 96.60 रुपये में खरीदने पर 25% की हानि होती है। कितना परसेंट की हानि होती है 25% की हानि होती है। तो कह रहा है
कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कितना पर क्या कर रहा था बेचने पर ना, तो एसपी बराबर कितना हो गया मेरा कि 96.60। अब गुना क्या 25% हानि पर ना, तो इसको हॉल वैल्यू 25 बटा कितना 100, 25 चौके 100 यानी कि 1 बटा कितना फोर्थ ना, 1 बटा फोर्थ। अब क्या कर रहा है कि हानि पर, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो यानी 3/4 कितना हो गया 3/4 हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम 25% हानि पर दे रहा है, तो इसमें हम करेंगे हॉल वैल्यू को उल्टा कर देंगे। हानि पूछ रहा था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कि 4/3। 3 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, ये आपको कट जाएगा 23.20 बार में। कितना बार कटेगा 23.20 बार में, यानी 23.20। अब ये जो मेरा आया है पूछ रहा था क्या चीज कि क्रय मूल्य, यानी कि सीपी बराबर जो मेरा आंसर आएगा वो सीपी बराबर कितना आएगा 92.80 आएगा। कितना आएगा 92.80, यानी कि 92.80 आपका ए आंसर हो गया। क्या हो गया 92.80 आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका सी होगा, यानी कि फोर्थ का आंसर कितना होगा सी होगा 92.80 होगा। ये आपको फोर्थ का सॉल्यूशन रहा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 5 नंबर पढ़िए। बोल रहा है एकदम आसान दम है कि राम एक गाय को 4,000 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखिए गाय का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्या करा पहले कि राम एक गाय को 4,000 रुपये में खरीद कर, यानी कि सीपी आपको दिया है, तो हमको यहाँ पे लिखेंगे कि सीपी, यानी कि सीपी बराबर कितना 4,000 रुपया। और 20% की हानि पर, यानी कि बोले थे हम हॉल वैल्यू, तो 20/100 यानी 20/500 1/5। अब क्या करना है इसको माइनस करना है ना, तो कितना हो गया 4/5 हो गया। क्या हो गया 4/5 हो गया। तो अब क्या कर रहा है कि 20% हानि पर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में बोले थे हम कि हॉल वैल्यू को सीधा करने के ना कि उल्टा, तो क्या करेंगे सीधा से गुना, यानी 4/5 5 से कट करेंगे तो 8×5 40, यानी कितना हो गया 800, और 8 चौक के 32, यानी कितना हो गया 3200, यानी एसपी मेरा निकल गया कितना 3200 रुपया निकल गया, एसपी मेरा निकल गया। तो ये आपको 5 का आंसर हो गया दोस्त कितना 3200, यानी कि बिट्टू। एकदम आसान है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। हॉल वैल्यू एकदम सीधा है कि 20/100 20/500 1/5, और इसको क्या किए किसे एक घटा दिए तो हॉल वैल्यू निकल गया। या तो ऐसे लिखिए इसको 5 - 1/1, तो इसको एलसीएम निकालिएगा तो 5 आएगा, और यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा 5 में 1 से तो 5 हो गया, यानी कि 4/5 हो जाएगा आपको यहाँ पे, यानी सेम वैल्यू आता है, तो इसीलिए इसमें एक घटा दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर पर कहता है, क्वेश्चन में कहता है पढ़िए कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% लाभ पर। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको बताए थे कि इससे पहले बताए थे कि जब भी आया था तो एक ही वैल्यू इसमें आया था कि हानि हो तो एक ही होना चाहिए या लाभ हो तो एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दे रहा है आपको 2 दिया है, एक हानि भी दिया है और एक लाभ भी दिया है। तो लिखिएगा इसे बोल रहा है कि घड़ी को इतना है बेचने पर, यानी कि एसपी मेरा मालूम चल गया कि 1440 रुपया है। कितना है 1440 में बेचने पर एक घड़ी को 10% हानि पर, तो इसको हॉल वैल्यू निकाल देंगे 10/100, यानी कितना 1/10, यानी कि कितना हो जाएगा 9/10। ये आपको हो गया हानि पर। फिर बोल रहा है कि इसे 5% लाभ पर, यानी कि 5 में कितना 100, तो कितना हो गया 20/500, लाभ पर तो 21/20 हो गया आपको दोस्त। चलिए अब यहाँ लिखिए, ये आपको हानि पाया था और ये आपको लाभ पाया था। तो हानि पर क्या बोले थे हम कि गुना करने के लिए उलट कर, तो यानी कि कितना आपको हो गया 10/9, 10/9 गुना कितना 21/20,
20 आपको हो गया ये। अब यहाँ से काटिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको काटिए कितना बार में, 9 से, तो 9 3 तारीख की 9 और 7 या 21, 3 से काटिएगा इसको तो पूरा काटिए कितना बार में कट जाएगा। इसका आपका आंसर जो आ जाएगा दोस्त आपको कितना हो जाएगा 3200 नहीं सॉरी। चलिए देखिए इसको काटिए तो 400 कितना आया था, 480 आया था। और इसको 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 2 4 0 224, यानी 224 में हम एसपी मेरा 240 आया। अब इसमें गुना करेंगे हम तो पूछ रहा है क्या चीज कि उसे बेच कितने में बेचे कि वह, यानी कि बेचने पर, तो कितना आ गया 1680, यानी कि 1600 आपको 80 रुपया क्या हुआ, इतना परसेंट लाभ हुआ था। तो आपको इतना पर लाभ हुआ तो एक घड़ी को इतना बेचने पर एक व्यक्ति को इतना परसेंट हानि होती है तो इसे कितने में बेचे, यानी कि दोबारा पूछ रहा है कि कितने में बेचे कि लाभ 5% हो, यानी कितना बेचेगा 1680 में। ये आपका 6 का आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए 1680। और आपका तो वीडियो यहाँ तक था लास्ट मैथ। चलिए आज का वीडियो इतना ही रहा और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटा को दबाना ना भूलें। और आज वॉल्यूम ये 2 रहा, कल 3 आएगा और 4 5 तक वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। चलिए आज का दोस्त इतना ही।